अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें और भी 2 क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग जो आर.एस. अग्रवाल के इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19। इसमें 2 कहानी है। पहली कहानी है कि अगर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर 5 देगा, और अगर x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 19 देगा रेस्पेक्टिवली, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर ऐसा है कि यदि हम x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं तो 5 रिमाइंडर दे रहा है, और x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 19 रिमाइंडर दे रहा है, तो यहाँ जो a और b नज़र आ रहा है ना, उसके वैल्यू को आप निकालिए। फिर बोल रहा है हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। मतलब यदि a और b का वैल्यू अगर आपका निकल जाए, उसके बाद आप क्या करिए कि a और b का वैल्यू प्लग इन कीजिए, और फिर जो है x माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो बताइए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम से हम बोलेंगे कि यदि x माइनस 1 से भाग देने पर रिमाइंडर अगर 5 दे रहा है तो हम रिमाइंडर बराबर 5 लिख देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 इफ x माइनस 1 डिवाइड्स p ऑफ x, ठीक है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ, इसको 1 से इसको इक्वेट कर दीजिए ना, x माइनस 1 को इक्वेट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे कर लीजिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1, है ना। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 5, क्योंकि रिमाइंडर आपका दिया हुआ है 5 जब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब p ऑफ x है तो यहाँ पे 1 डालिए, तो 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा, ये 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, 2 को उधर भेज दें तो हो जाएगा आपका माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन ये आया a और b में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 3, क्योंकि माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको पकड़ के रखेंगे। फिर ऑल्सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 19 when x प्लस 1 डिवाइड्स p ऑफ x, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे कि जब x प्लस 1 से बाय रिमाइंडर थ्योरम x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू अब माइनस 1 आएगा। तो अब रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 1 होगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 19, ठीक है। अब p ऑफ माइनस 1 का मतलब x की जगह पे आपको माइनस 1 डालना है, तो माइनस 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर 3 फिर प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू, चलिए नीचे लिख देते हैं, माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b, इसका वैल्यू कितना है 19। तो माइनस 1 का पावर 4 कितना आएगा, तो निश्चित रूप से 1 आएगा, और ये माइनस बाहर फेंकेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 1 जा 2, क्योंकि 1 का पावर 3 तो 1 ही होने वाला है ना। माइनस 1 का स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा तो प्लस 3 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, a 1 जा a प्लस b इज इक्वल टू 19। अब यहाँ से हम देखें तो 3 2 5 और 1 6 अगर उधर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना होगा
19 माइनस 6 है ना, और 19 माइनस 6 जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। यहाँ से आपने b का वैल्यू निकाल रखा है, तो b के जगह पे आप ये रख सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं a प्लस बी के जगह पे a प्लस 3 इज इक्वल टू 13। और ये कहाँ से लिखें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये 3 और ये a मिल के क्या हो जाएगा 2a। 2 ऑफ a इज इक्वल टू 13 में से 3 गया 10, तो a का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, अब 1 को फिर इम्प्लाई कर दीजिए, तो 1 का नाम क्या है, b इज इक्वल टू a प्लस 3, तो b इज इक्वल टू a प्लस 3, दैट मीन्स कि हो जाएगा आपका 5 प्लस 3, यानी कि b का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे इन्होंने पूछा था कि a और b का वैल्यू क्या होगा, तो आपने a और b का वैल्यू निकाल दिया। a का वैल्यू 5 रहा और b का वैल्यू 8 रहा। फिर इसने पूछा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। वही कहानी है ना, बाई रिमाइंडर थ्योरम यदि हम क्या लिख सकते हैं, बाई रिमाइंडर थ्योरम, नाउ अगेन लिख लेना, नाउ अगेन बाई रिमाइंडर थ्योरम पूरा लिख लेना। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, x इज इक्वल टू 2 कर दो, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, p ऑफ 2, है ना, क्योंकि आपको पता है कि x का वैल्यू जो जीरो से इक्वेट करते हैं उस x बराबर जीरोस के वैल्यू को डालने से रिमाइंडर आता है, तो p ऑफ 2 जो होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स का क्यूब है, तो हो जाएगा 2 का पावर 3, फिर आपका है प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर है आपका माइनस a इंटू 2, और फिर है प्लस में b। तो a और b का वैल्यू तो आप रख सकते हैं यहाँ पे एकदम आज़ादी से, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हुआ, और माइनस ये दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस 16 और माइनस 16 है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 दूना 4 या 12 यहाँ हुआ, और a का वैल्यू आपका कितना है 5 है, तो 5 टू जा 10, तो माइनस 10, और प्लस b का वैल्यू आपका 8 है ना, तो आपका ये हो जाएगा 12 8 20, और 20 में से 10 गया 10, मतलब रिमाइंडर क्या हुआ 10 हुआ। यानी कि आपका फाइनल जो आंसर होगा वो आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन का, तो उसमें a और b का वैल्यू पूछा था, तो आप लिखोगे कि दैट इज़, या जो है ना दैट इज़, या देयरफॉर a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 8 एंड रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 10 इफ़ x माइनस 2 डिवाइड्स p ऑफ x, है ना, p ऑफ x, और इसको एक रेक्टेंगल में घेर के आप आंसर लिखोगे, है ना, इस प्रकार ऐसे रेक्टेंगल में घेर देंगे और ये आंसर लिख देंगे ऐसे, और उसके नीचे 3 लाइन खींच देंगे। इससे थोड़ा सा फिजिबल होता है और चेक करने वालों को आसानी होता है, तो वो फटाफट नंबर देते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसको आप प्रिंट कर लीजिए। अब चलिए ये क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें बोल रहा है कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, सो दैट p ऑफ x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx, है ना। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये बताइए, क्या 3 जो है 10 का मल्टीपल है? नहीं है। 3 जो है वो 14 का मल्टीपल है? नहीं है। लेकिन 3 जो है वो 15 का मल्टीपल है? यस है। ये नहीं है, ये नहीं है। क्या 3 जो है वो 21 का मल्टीपल है? हाँ। तो हो क्या रहा है? अगर मल्टीपल है तो हो क्या रहा है? अगर मल्टीपल है तो जब हम भाग दे रहे हैं 3 से 15 को, तो रिमाइंडर आ रहा है 0, क्योंकि 3 5 15 पूरी तरह से कट गया, और ये 3 7 21, तो फिर यहाँ भी रिमाइंडर 0। लेकिन अगर भाग नहीं लगा तो देखिए 3 चौके 12, 13 14, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। रिमाइंडर बराबर 2 बच जाएगा। यहाँ 3 से भागा दीजिएगा, 3 3 9 1 10, 1 बच गया रिमाइंडर। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ किसी अदर नंबर का अगर एक मल्टीपल है या फैक्टर है, इसका मतलब
कि रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो, रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है, रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो। अब जो है क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 3 है और जी एक्स एक्स माइनस 2 है, तो कह रहा है कि सो दैट पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। तो इसका मतलब अब जी एक्स से जब इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। तो रिमाइंडर निकालने का थ्योरम हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लिखेंगे सबसे पहले कि x माइनस 2 का जीरो निकालते हैं, तो दिस इम्प्लाई x बराबर 2 आया। तो रिमाइंडर बराबर हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 2, p ऑफ 2। अब 2 का यहाँ पे बनेगा क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। तो यहाँ से 8 आएगा, माइनस 2 दूना 4 पचे 20 होगा, प्लस 2 दूना 4 दूना के 8 होगा, माइनस 3 होगा। तो 8 8 और 16 हो गया और माइनस 23 हो गया। तो 16 4 20 और 3 23 7 हुआ। तो अगर रिमाइंडर आ गया कुछ ना कुछ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 2 आ रहा है, जब हम 3 से भागा दे रहे हैं, हम रिमाइंडर कैसे भी निकालें, रिमाइंडर थ्योरम से निकाले या भाग दे के निकाले, उससे क्या मतलब है, रिमाइंडर तो बच रहा है ना कुछ। तो रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो मल्टीपल है, रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो मल्टीपल जीरो आता है, समझ गए ना। जीरो अगर रिमाइंडर आता है तब तो मल्टीपल है, और जीरो नहीं आता है तो मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाई जी एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ, या पी एक्स ये भी बोल सकते हैं, पी एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ, नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एक्स। हो गया ये प्रूव्ड। तो फिर नीचे हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे इसी का, और वो है क्वेश्चन नंबर 16। जस्ट सेम क्वेश्चन है, ले लेते हैं इसको भी। अब चलिए ये क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ पी ऑफ एक्स 2x क्यू माइनस 11x² माइनस 4x प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सो दैट जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन है तो देखो, मल्टीपल हो, डिविजिबल हो, या फैक्टर हो या नहीं हो, सेम क्वेश्चन है। अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए, मल्टीपल नहीं है रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए, डिविजिबल नहीं है रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए। सब केस में हमको बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकाल के दिखा देना है कि जीरो है तो भैया वो है, फैक्टर है या डिविजिबल है या फिर मल्टीपल है। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसका मतलब वो फैक्टर या मल्टीपल या रिमाइंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ भी देख सकते हो, क्या हम बोले 2 जो है वो 10 का फैक्टर है, तो यस 2 5 10 है, तो रिमाइंडर क्या आया, जीरो। हम बोलेंगे क्या 2 जो है 11 का फैक्टर है, नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 1 है ना। तो अब जो है हम क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू माइनस 1/2। देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 1/2, क्योंकि x की जगह पे आप माइनस 1/2 रखना है। तो अगर यहाँ 2 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब करें, फिर माइनस 11 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर करें, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 करें और प्लस 5 करें, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा आपका माइनस का क्यूब है तो माइनस बाहर आएगा, 1 2 से तो 2 कटेगा, तो 1/8 है तो 2 से कटेगा तो 4 होगा। फिर माइनस और ये माइनस तो ये गायब हो जाएगा, इसी नहीं कि ये माइनस माइनस प्लस कर लेना, क्योंकि ड्यू टू स्क्वायर माइनस इज डिसअपियर फ्रॉम हियर। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं कि 11/4 और माइनस माइनस प्लस, और ये कट जाएगा 2 बोल सकते हैं, और प्लस 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो अब जो है कितना हो जाएगा -1/4 और -11/4। अगर एलसीएम सेम है तो इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, तो -12/4 होगा,
और यहाँ 5 और 2 7, तो ये 4 से कट भी जाएगा, 4 तिया 12, तो -3 और +7 हो जाता है 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हियर लास्ट में हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 4, दैट इज़, या दिस इम्प्लाई रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई gx is not a factor of px proved। ठीक है, ये बात प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 2C जो है कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2D पे आगे बढ़ेंगे और 2D के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।